एक खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रहने वाले एक क्रिश्चियन जिसका नाम एहसान रज़ा मसीही है, उसे वहाँ की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। और यह सज़ा उसे इसलिए सुनाई गई है कि बीते साल उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद जब यह मामला सामने आया था तो पाकिस्तान के क्रिश्चियन परिवारों पर हमले किए गए, उन्हें मारा पीटा गया, उनके घर को तोड़ा फोड़ा गया, आगजनी की गई। पाकिस्तान के क्रिश्चियन परिवार अपने घरों को छोड़कर कहीं और पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वहां के किसी क्रिश्चियन को इस्लाम के खिलाफ बोलने पर फांसी की सजा दी गई हो। पहले भी ऐसे 2-3 मामले हो चुके हैं। कुछ 7-8 साल पहले एक महिला पर भी ऐसे ही आरोप थे और उसके लिए भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब अगर भारत की बात करें तो क्या भारत में ऐसा संभव है कि कोई हिंदुत्व के खिलाफ बात करे और उससे फांसी की सजा सुनाई जाए या एक छोटी सी भी सजा सुनाई जाए? ऐसा कोई भी मामला अब तक भारत में नहीं हुआ है कि भारत के हिंदू धर्म का अपमान करने पे या उसके खिलाफ कुछ लिखने बोलने पर किसी भी सजा का प्रावधान हो या किसी को भी कोई सजा सुनाई गई हो। हालांकि भारत में कई बार ऐसे मामले आए हैं कि हमारे सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण को काल्पनिक बताया गया, उल्टी सीधी बातें हमारे धर्म के बारे में की गई, हमारे देवी देवताओं के बारे में की गई, मगर कभी किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के खिलाफ, किसी भी जाति के व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई सजा नहीं सुनाई गई। और अभी ताजा मामला आप देखिए कि राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष अभी नए नए बने हैं, संसद में खड़े होकर उन्होंने हिंदुओं को नफरत करने वाला और हिंसक बता दिया। राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही हिंदू समाज उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी निंदा की गई है। तो हिंदू ऐसे सहिष्णु लोग हैं, इतने उदारवादी लोग हैं कि वो सिर्फ निंदा करते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी देश ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी। वहीं भारत में कुछ भी बोलकर बचा जा सकता है। यहीं इसी देश में नेम फेम पैसा सब कुछ कमाकर बड़ी आसानी से एक अभिनेता ये बोल देता है कि मुझे इस देश में डर लगता है। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये खबर मैं इसलिए लेकर आया हूं कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को, जिन्हें ये डराया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ अत्याचार होगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी बातें बोलकर उन्हें डराया जाता है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जिस तरह की आज़ादी यहाँ एंजॉय कर रहे हो, जिस तरह के अभिव्यक्ति की आज़ादी तुम्हें मिली हुई है, जिस तरह से खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी आपको मिली हुई है, ये पड़ोसी देश में भी नहीं है, या किसी और कंट्री में इतनी आज़ादी आपको नहीं मिलेगी कि आप उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोलो और आप आज़ादी से जी सकते हो। अगर आप बोलेंगे तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी।